बहुत आबले हैं उसके पाँव में, लगता है नेक बख्त उसूलों पे चला होगा। आज बड़ा अजीब लगा, नैब अमेंडमेंट्स पे केस था और वो शख्स जिसको पूरी कौम ने मैंडेट दिया कि पाकिस्तान के तमाम चोरों का एहतसाब करो, अफसोस की बात है जिसको कौम ने एहतसाब करने भेजा उसको गोलियां मार के जेल में डाल दिया है। और आज वो जेल से सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करेंगे। वो शख्स जो करप्शन के ख़िलाफ़ था और है और रहेगा, वो शख्स जिसने इंसाफ की तहरीक चलाई, वो शख्स जिसने ये कहा था और जिस पे आज भी कायम है कि इंसाफ का निज़ाम एहतसाब सरेआम। ये देखो एहतसाब सरेआम, जिन पे करप्शन के चार्जेस थे पहले मेल मिला के निकल गए बाहर, फिर वापस आ गए रजीम चेंज की सूरत में इक़्तिदार में, एंड दे चेंज द वेरी लॉ थ्रू विच दे वर प्रोसिक्यूटेड। दोज पीपल हु आर अक्यूज्ड ऑफ लूट एंड प्लंडर, दे केम इनटू पावर और वो कलम ही हाथ में पकड़ लिया जिस कलम की लिखाई से उन पे सवाल होता था, और उस कलम से लिख दिया कि आज से आप पे करप्शन के केसेस नहीं है। और जो शख्स करप्शन के खिलाफ निकला था जहाद के लिए, देख लो अडियाला में आज वो वीडियो लिंक से अपनी सुप्रीम कोर्ट से खिताब कर रहा है। ये करते हैं हम पाकिस्तान में उस शख्स से जो एहतिसाब की बात करता है, ये करते हैं हम पाकिस्तान में उस शख्स से जो इंसाफ की बात करता है। आज वो लोग जो पिछले 40-45 साल से इक़्तिदार के सिंहासन पर बैठे रहे, आज भी बैठे हैं। और अफसोस की बात है कि आज उस फ़िरौनियत को देखिए कि इक़्तिदार के सिंहासन पर बैठ के कहते हैं कि पाकिस्तान की जुडिशरी में काली भीड़ें हैं। उनको सिर्फ यही कहना चाहते हैं, सुबह सुबह आईने को देख लें, एक काली भीड़ पाकिस्तान की सियासत की तारीख की आपको नज़र आ जाएगी। आज इमरान खान साहब को लाइव टेलीकास्ट किया जाना चाहिए था। मैं समझता हूं कि एक मोहतरम जज साहब की इंटरवेंशन के बाद जब उन्होंने कहा कि लाइव टेलीकास्ट होनी चाहिए, उसके बाद लाइव टेलीकास्ट इमरान खान साहब का हक था। बसद एहतराम, तमाम एहतराम मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, आपने फरमाया कि ये केस नेशनल इंटरेस्ट का नहीं है या अवामी पब्लिक इंटरेस्ट का नहीं है, फिर नैब क्यों खिलाए? नैब का काम है वो पैसा वापस रिकवर करना जो अवाम का है। अगर ये लूट और प्लंडर किसी की ज़ाती जायदाद की है तो फिर पब्लिक इंटरेस्ट का तो केस नहीं है। लेकिन अगर नैब का काम लूट शुदा माल, अवामी माल जो लूटा गया है उसको रिकवर करना है, फिर तो पब्लिक इंटरेस्ट है। फिर तो इमरान खान साहब को लाइव टेलीकास्ट किया जाना चाहिए था। पूरी कौम इंतज़ार में थी और आज इमरान खान साहब अगर बात करते, कौम उसको सुनती। इमरान खान साहब ही इस वक्त चाहते हैं कि जुडिशरी मजबूत हो। वही उन 6 जजेस और तमाम जुडिशरी के पीछे हमारी तहरीक खड़ी है जो जुडिशरी की आज़ादी के लिए खड़े हैं। तो हम समझते हैं कि इमरान खान साहब को आज लाइव टेलीकास्ट में दिखाया जाना चाहिए था। बल्कि पिछली मुलाकात में मेरे सामने सुप्रीम कोर्ट का नोटिस उनको उस पेशी में सर्व हुआ अलकादिर ट्रस्ट में, और खान साहब ने मेरे सामने लाइन लिखी जिस पे उन्होंने बिल्कुल कहा कि मैं अटेंड करना चाहता हूँ कोर्ट को और इन पर्सन करना चाहता हूँ। उस मौके पे मैंने इमरान खान साहब को, मेरे लेफ्ट पे इस तरह बैठे हुए थे, मैंने खान साहब को कहा कि खान साहब आपने बिल्कुल सही बात लिखी है, आपको खुद जाना चाहिए जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप जाना चाहते हैं। और मैंने फिर ये बात की कि खान साहब, एक न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट में जिसकी जर्री फौज है, जिसके मजबूत इदारे हैं, जो ताकतवर रियासत है, कोई कमज़ोर रियासत नहीं है, उसमें इतनी सिक्कत होनी चाहिए कि अपने साबिक वज़ीर आज़म को सिर्फ 40 मिनट के फासले पे अडियाला से सुप्रीम कोर्ट तक स्टेट प्रोटेक्शन में ला सकें। वो आना चाहते थे, आज उनको हुकूमत लेके नहीं आई। अगर ये रियासत मौजूदा आर्मी चीफ को, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को, मौजूदा चीफ जस्टिस को प्रोटेक्शन दे सकती है, जो देती है, जो उनका हक है, जो उनको मिलना चाहिए, तो फिर साबिक वज़ीर आज़म को भी ये प्रोटेक्शन जो है वो मिलनी चाहिए थी। और इसके साथ साथ आखिर में ये बात कि दोबारा वही बात कि जो शख्स करप्शन के ख़िलाफ़ निकला था, जिसने कहा था कि कौम का पैसा ना खुद लूटूंगा ना किसी को लूटने दूंगा, आज उसको गोलियां मरवा के जेल में डाल दिया गया कि तुम करप्शन के खिलाफ बात करते हो, तुम एहतसाब की बात करते हो, तुम इंसाफ की बात करते हो, लो तुम्हें अडियाला में डाल दिया और जिन पे इल्ज़ाम था उनको बैठा दिया। ऐसे मत करो इस मुल्क के साथ, ऐसे मत करो इस मुल्क के साथ, क्योंकि मुल्क जिसने बनाया था
वो घोड़े पे बैठ के नहीं आया था, उसके हाथ में बंदूक नहीं थी, उसके बदन पे काला कोट था और उसके हाथ में कलम था और उसका नाम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था। बहुत शुक्रिया। खान साहब माशाल्लाह पहले से ज़्यादा फिट और ज़्यादा तंदुरुस्त, थोड़ा सा उनको इंतज़ार करा रहे हैं तो थोड़ी सी बेचैनी मुझे नज़र आई, लेकिन जब उन्होंने गुफ्तगू की तो वही कॉन्फिडेंस, आज अगर उनको मौका दिया जाता गुफ्तगू का तो अच्छा होता, लेकिन इंशाल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी। बड़ा सब्र है हमारे लीडर में, हम में भी है इंशाल्लाह। जी मोना तुम लोग दी खबर है सर, खूब है रहा वैसे थोड़ा सा साइड पे होना है भाई, थैंक यू, ताकि उनका वो क्लियर हो। हाँ जी भूल गए। ये सुने आप, वो ये था कि जब इमरान खान साहब ने अपने वकला की टीम की गुजारिश की कि मेरे वकला को मुझसे मिलने दिया जाए ताकि मैं केस के हवाले से उनके साथ डिस्कस कर सकूं, तो चीफ जस्टिस साहब ने 3 वकला को अलाउ किया, उनको परमिट किया कि वो जेल जाके उनके साथ मुलाकात कर सकते हैं। तो जब खान साहब ने हारिस की डिमांड की, एडवोकेट हारिस की, तो अतर मिनल्ला साहब ने उसमें रिमार्क्स दिए कि जी ऐसा ना हो कि आप जेल चले जाए और आपको उधर डिटेन कर लें, उधर आपको रख लें। तो चीफ जस्टिस साहब भी मुस्कुरा उठे उस बात के ऊपर। और इसके अलावा आज इमरान खान साहब ने बुनियादी जो 2 बातें की वो यही थी कि एक जो मैंडेट कौम का चोरी हुआ और दूसरा जो इस मुल्क में इस रियासत ने जो जुल्म और जबर किया उसके खिलाफ उन्होंने बात की। शुक्रिया जी। का मौसम बदल गया है और नया पाकिस्तान इंशाअल्लाह आपके सामने। इतने कंपोज थे, खान साहब इतने मिलना है जी। हाँ कल तो अलकादिर भी है। हाँ अस्सलाम वालेकुम।